बिहार का उज्जैनी गांव, जहां लगभग 15,000 की आबादी वाले इस गांव में एकमात्र अस्पताल है जो 1996 में बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल का उद्घाटन उस समय के विधायक श्याम रजक ने किया था, लेकिन आज उज्जैनी का ये एकमात्र अस्पताल बंद पड़ा है। फिलहाल यहाँ पर आंगनबाड़ी का काम चल रहा है। अब बात ये आती है कि कोरोना महामारी में बिहार के हर प्रखंड और गांव में अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों का होना आवश्यक है। उज्जैनी जैसे गांव में अस्पताल तो है, लेकिन ना वहां डॉक्टर्स हैं, ना कोई नर्स। डॉक्टर और नर्स तो दूर की बात है, इस अस्पताल की जर्जर स्थिति को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यह अस्पताल बिहार के स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखा रहा है। जब जीबीएन की टीम यहाँ पर पहुंची तो स्थानीय लोगों से पता चला कि ये अस्पताल है, लेकिन हम सभी जानते हैं यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो भी नहीं है। उसे अस्पताल कैसे कहा जा सकता है? इस तरह के जर्जर, वीरान और बंद पड़े अस्पताल बिहार के स्वास्थ्य विभाग को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए उज्जैनी गांव से हमारी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना महामारी में, इस महामारी के बीच पूरे देश में त्राहिमाम, साथ ही साथ पटना और बिहार की बात की जाए तो स्थिति बहुत खराब है। अगर यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हमारे बिहार में जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि हमारे बिहार में अस्पतालों की क्या स्थिति है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के उज्जैनी गांव में और यहाँ के वो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के अस्पताल की क्या स्थिति है वो दर्शाती है। यह वह अस्पताल है जिसे 1996 में बनाया गया था और बताया जाता है कि उस समय के विधायक श्याम रजक ने इसका उद्घाटन भी किया था। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल पिछले कई सालों से बंद पड़ा है और इस अस्पताल में आंगनबाड़ी का काम फिलहाल चल रहा है। लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव में एकमात्र अस्पताल यही है जिसकी दुर्दशा आपको दिखाई जा रही है। आइए यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है। अस्पताल है, आज हम कई और लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। आज इस हॉस्पिटल में क्या देखने को मिल रहा है वो देख सकते हैं। ये उज्जैनी का वो अस्पताल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उज्जैनी का ये अस्पताल आज जो अपनी स्थिति पर खुद रोना रो रहा है, उसकी स्थिति मैं आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ। ये वो अस्पताल है जहाँ दवाएं बिखरी पड़ी है। आंगनबाड़ी के लोग कभी कभी यहाँ आते हैं और अपना काम करते हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आइए चलिए। उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ गरीब लोग हैं, बाहर नहीं जा जाने में सक्षम है। यहाँ रहते तो उनका सुविधा मिलता। मतलब कि कितने घर थे यहाँ पे जो इस अस्पताल पे डिपेंडेंट थे। ये अस्पताल अगर सही होता तो कितने लोगों को यहाँ फ़ायदा होता। करीब करीब 500 घर यहाँ पर हैं जो कि आसपास के लोगों को 10,000 के यहाँ आदमी लोग रहते हैं, उन लोग को ज़्यादा सुविधा मिलता। मतलब कि सरकार को इस ओर पहले ध्यान देना चाहिए। अभी अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जबकि अस्थायी अस्पताल का ये स्थिति है। तो अब ध्यान सरकार नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उनको तो ध्यान देना ही चाहिए। मतलब कि साफ है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार ध्यान देती तो आज ये स्थिति नहीं होती। कई और लोग भी हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। एक अस्पताल, ये स्थिति है, इसको अस्पताल नहीं अस्तबल कहा जाए तो हाँ, ये है। क्या कहते हैं सर? इसमें सरकार 100% इसमें दोषी है। सरकार को चाहिए कि से इसको एथी करे। अस्पताल बढ़िया से रहता, गांव में इतना बीमारी कोरोना कहते हैं, ये सब हाल में तो बचाव होता नहीं। इसमें हॉस्पिटल अगर बरकरार रहता, डॉक्टर बैठता, नर्स बैठता, तो गांव का कहीं जाने की जरूरत नहीं ना था। कहते हैं लालू जी की सरकार थी 96 में, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था। 2 अस्पतालों का निर्माण करवाया गया था, एक यहाँ और एक और कहाँ, मनोहरपुर कछुआड़ा में करवाया गया था। दोनों अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। वो तो आओ भट्ठल है, वो तो खत्म होगा, उसका बिल्डिंग भी गिर गया। वो तो उसका बिल्डिंग भी, तो तनी मनी कुछ बच भी रहा है, उसका बिल्डिंग भी गिर गया। कोई भी अधिकारी या फिर राज्य सरकार की ओर से कोई देखने आए? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं। मतलब कि ये बिल्कुल पड़ा हुआ आदाम ऐसे ही समझिए, इसको निर्वंश समझिए। मतलब है ये भी चला। हाँ, जैसा मोदी निर्वंश है ना, वैसे भी निर्वंश है। जैसा कि आपने साफ देखा कि यहाँ के लोगों में आक्रोश है। वो साफ कह रहे हैं कि ये अस्पताल को देखने वाले यहाँ कोई नहीं है। अस्पताल को अब बिल्कुल छोड़ दिया गया। पूछ लीजिए, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं।
हाँ। एक अस्पताल है आपका, कोई नहीं, कोई देख न पदाधिकारी आता है न कुछ आता है, देखभाल कोई करने वाला नहीं है। जहिया से चनियात हुआ है दिया से कोई एक डॉक्टर भी नहीं आता है, ना चीज आता है, एक रोज बस बैठ के चल जाता है। देखिए ये ठीक रहता तो इसके मालिक सब कमर जाता। कई समय से कितने दिनों से अस्पताल में डॉक्टर लोग नहीं आए हैं? नहीं, कोई कितने दिनों से? कितने दिन है जहिया से चनियात हुआ सर, जहिया तक कोई देखने सुनने के लिए नहीं आता। अब तो यहाँ पॉटी करते हैं बच्चे लोग आकर। नहीं, कुछ नहीं। पदाधिकारी के हम कहा गया कि आप लोग देखभाल कीजिए और रक्षा कीजिए, आपका ड्यूटी है कि रक्षा करने के लिए। ये न कि ऐसी केमारी बंद कर दिए और चले गए। और पदाधिकारी यहाँ बैठते तो आंगनबाड़ी केंद्र रहता, आंगनबाड़ी केंद्र बैठ रहा है, आंगनबाड़ी बैठती है बेचारी। मतलब कि साफ है कि आज अस्पतालों की बात की जाए तो इस महामारी में सरकार अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करवा रही है, तो वहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जो अस्थायी तौर पे पड़े हुए तो हैं, पर इसका संचालन किसी भी रूप में किसी भी तौर से सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा है। राजेश कुमार की रिपोर्ट, पटना। दैनी गांव में हम लोग आए हैं और दैनी गांव में एकमात्र अस्पताल जिसकी ये दुर्दशा है, क्या कहते हैं? देखिए, आज पूरा बिहार नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, हमारा पूरा देश लाशों की ढेर पे खड़ा है। जिस तरीके का दृश्य कुछ 2-3 दिन पहले से आ रही है गंगा किनारे का, और गंगा माता की में जो लाशें जिस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, बहाई जा रही हैं, उसको देखकर लोग भयभीत हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। और बिहार और हमारा देश किस स्थिति में है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यह सरकार जो बार बार जुमला ही करती है, लोगों के बीच इसको कोई काम नहीं करना है, इसे काम नहीं करना है, सिर्फ ढूंढना है कि विपक्ष कहाँ है। तो विपक्ष कहाँ है इनको बताते हैं, विपक्ष बता भी रही है। और आज भी वही बताने के लिए हम यहाँ खड़ा हैं कि ये हमारे गांव का दृश्य है कि पूरे पंचायत में 2 अस्पताल बने थे 1996 में, जो लालू जी ने बनवाए थे, और श्याम रजक जी विधायक थे, उन्होंने उद्घाटन किया। कुछ दिन यहाँ डॉक्टर बैठे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गई, आज इस अस्पताल की क्या स्थिति है देखिए। खंडहर बन चुका है, जंगल बन चुका है ये, इसमें लोग पोट्टी करने आते हैं, ये स्थिति बन चुकी है। यहाँ पोट्टी हो रहे हैं और एक आध जो कमरा बचा हुआ है उसमें आंगनवाड़ी चला रहे हैं। यहाँ के एक आंगनवाड़ी हैं, वो बेचारे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कम से कम यूज हो रहा है कि एक कमरे में वो आंगनवाड़ी चला रहे हैं, तो वो कमरा कम से कम सुरक्षित है। तो सरकार किसे दिग्भ्रमित कर रही है? सर, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करवाया जा रहा है और अस्थायी अस्पतालों का ये, वही तो आपको बता रहे हैं कि यह सरकार अस्थायी अस्पतालों का निर्माण कर रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि हम आप लोगों के बीच हैं। ये आप लोगों के बीच नहीं है, ये लोगों के बीच नहीं है, लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सिर्फ अपने निकम्मेपन, नकारे कम को, अपने निर्लजता को छुपाने के लिए अस्थायी अस्पतालों का झूठ मूठ का एक ढोंग रच के, सोचिए कि जो अस्थायी अस्पताल है उसका आप मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, उसमें बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अस्थायी अस्पतालों का क्या होगा। अरे दिखावा कब तक करेगी ये सरकार? तो ये दिखावा ही ना हो रहा है। लगभग इस अस्पताल पे कितने लोग निर्भर थे कि अगर कम से कम इस अस्पताल पे 10 से 15 हज़ार जनसंख्या लोग निर्भर हैं इस अस्पताल पे। आपको बता दें 10 से 15 हज़ार। अगर यह अस्पताल चालू हो जाता है सुचारू रूप से, तो गरीब गुरबे लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा, राहत की बात होगी। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इसको चालू करवाइए आप। अगर आपसे चालू नहीं होता है तो आप कहिए, आप जो कहते हैं ना कि तेजस्वी जी ढोंग रच रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं, लेकिन आप करने का परमिशन तो दीजिए। आप तो परमिशन ही नहीं देते हैं ना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये ना है, हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर हैं, हम करवाते हैं व्यवस्था, लेकिन वो भी आप नहीं करवाइएगा। तो हम आप लोग के माध्यम से अगर सरकार के कोई भी नुमाइंदे अगर सुन रहे हो तो उनको यही कहेंगे, और ख़ासकर मंगल पांडे जी को, जो अमंगल पांडे भी हो चुके हैं, उनको कहेंगे कि कम से कम इस अस्पताल का कुछ तो दया इस पर बरसाइए आप अपना, ताकि यह जो 15,000 की आबादी वाला जो अस्पताल, इकलौता अस्पताल है ये, इसके जरिए कुछ गरीबों का उद्धार हो। वहीं इस मामले में अस्पताल के उद्घाटनकर्ता पूर्व राज्य मंत्री वर्तमान राजद विधायक श्याम रजक से हमने इस अस्पताल को लेकर चर्चा की। आइए सुनते हैं इस अस्पताल की बदहाली पर क्या कुछ कह रहे हैं वो।
इस पूरे मौके पर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री श्याम रजक, और उनसे बात करते हैं कि ऐसे अस्पतालों के लिए अभी सरकार क्या कर रही है और ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को। देखिए, सारे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बनवाया था। खुद फुलवारी में एक 30 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जिसमें विधायक कोटा से बनाया और अपने वेतन से, अपने राशि से, अपने और भी पैसे से मिला करके के वहाँ सारा इक्विपमेंट 30 बेड बजाबता, और वहाँ ओटी के थिएटर, ओटी के ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं सारे कुछ हमने व्यवस्था की। डॉक्टर्स का चैम्बर, उसके अलावा उदयनी है, परसा है, फुलवारी है, कोरियामा है, रामपुर फरीदपुर है, ये नगवा है, सकरेचा है, कई जगह हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। मैंने कई बार आग्रह किया जिलाधिकारी से, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो पीएचई के जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, प्रभारी हैं, उनसे भी हमने कहा कि सब कुछ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई करके उनको कार्यान्वित करवाइए, उसमें चलाइए। गांव में ही वैक्सीन का काम करवा दीजिए, उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवा दीजिए। वहाँ पर जो लोग बीमार आए वहाँ पर बेड लगा हुआ है, बेड करवा दीजिए। और जगह बेड की कमी हो तो बताइए, हम भी व्यवस्था करेंगे। फिर आज तो मैं एमएलए नहीं, लेकिन और लोग भी, सरकार से भी, लेकिन सरकार के और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जिलाधिकारी के कान में जू तक नहीं रहेगा। सर, एक तरफ अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करवाया जा रहा है तो एक तरफ अस्थायी अस्पतालों का ये स्थिति है सर। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अस्पताल बन गया, सब कुछ है। पुनपुन में मैं 2 मंजिला इतना अच्छा सामुदायिक भवन बनाया। मैंने उनको कहा कि वहाँ भी आप सेंटर बना सकते हैं, कोविड सेंटर इतना अच्छा है। नौबतपुर में माता मरछिया देवी सामुदायिक भवन, इतना सुंदर, वहाँ बेड भी लगा हुआ है सामुदायिक भवन में। उसको और बेड बढ़ा करके डॉक्टर की उपलब्धता करा करके वहाँ भी आप नौबतपुर में कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ दिखाने की रहती है, बाकी काम करने की नहीं रहती। अगर काम करना रहता तो जो पुरानी चीज़ है उसको आप पूरा करते और वहाँ पर आप व्यवस्था करते। नए चीज़ बनाने का कितना होगा, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता, बनाएं, लेकिन पहले पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ठीक करिए, जो जिसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगना है। उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करना, और डॉक्टरों का और मेडिकल स्टाफ का वहाँ पोस्टिंग करना है, और वहाँ कर करके आप चालू कीजिए। उसके बाद आप नया भी बनाइए, हर जगह बनाइए। अच्छी बात है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में तो बिहार सबसे नीचे स्तर पर है। तो ऐसी स्थिति भयावह है, हम इसकी बहुत मर्माहत होते हैं जब देख करके। राज्य सरकार ने